बचा तो बचा। अब युमान मेरो गल्ती नगर अर्जुन, तँलाई थाहा छैन यो माल कसको हो। फेरि जाँदा नि चट्टै जान्छ तर चैटाइन। सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो जल्द से जल्द तो पहुंच सके। और जी हाँ, पोस्टर देख के बिल्कुल सही समझे, मैंने फाइनली 12 गांव मूवी देख ली। जी हाँ, ये रहा उसका टिकट। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो KL टावर में देखा है मैंने, काठमांडू में। मेरे घर से थोड़ा सा ही नजदीक में था तो मैंने सोचा यहीं देख लेता हूँ। और आपको बताऊं कि आज तीसरा हफ्ता, आई थिंक चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया है, लेकिन इतनी भीड़ और हाउसफुल टिकट, मतलब टिकट नहीं मिली मेरे को। और मैं निराश होकर वापस जा रहा था तो एक लेडीज थी, 3 बच्चों को लेके आ रखी थी और किसी को शायद आना था, तो उसमें क्या था, उन्होंने 5 टिकटें ली थी, 3 बच्चों के लिए, अपने के लिए और एक उसकी कोई फ्रेंड थी। तो टिकट तो मिल नहीं रही थी, तो जिसको टिकट नहीं मिल रही थी वो छक्का पंजा फिल्म देख रहा था, या फिर एक वो आ रही है वैनम डांस, लास्ट डांस करके हॉलीवुड की मूवी है, वो देख रहे थे। तो मैंने सोचा मैंने देखूंगा तो मैं 12 गांव देखूंगा, कल आगे देख लूंगा, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं जा रहा था तो एक लेडीज थी, उसके हाथ में काफी सारे टिकट थे, तो उसने बोला कि 12 गांव का टिकट चाहिए किसी को, मतलब नेपाली में बोला। तो मैंने बोला हाँ मलाई चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक टिकट दे दिया और 300 का था और मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा ठीक है, 2 बजे वाला शो देखा था मैंने, तो मैं अंदर गया और एक्साइटेड था कि नेपाली मूवी बड़े पर्दे पे कैसी लगती है। जल्दी मेरे को देखने को मिलता नहीं, तो एक्साइटेड था कि समीर भट्ट और विराज भट्ट को मैं देख पाऊँ, नैन्सी खड़का, इनको कि कैसा लगेगा। क्योंकि नॉर्मली हम इंडिया में तो बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो आदत सी है उनको देखने की बड़े पर्दे पे, लेकिन नेपाली हीरो को बड़े पर्दे पे देखने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं यार। तो उसके बाद देखना शुरू किया, पिक्चर शुरू हुआ और बड़ा इमोशनल सीन था उसमें। मैं पहले देखो आपको बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगा मैं उस बारे में बात करूंगा और जो मुझे थोड़ा उसमें कमी थी मैं उस बारे में भी बात करूंगा आपसे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, फिल्म शुरू होती है, एक मियाँ बीवी होती है और जो बंदा है वो अपनी बीवी को लेके गांव छोड़ना चाहता है, 12 गांव। क्योंकि वहाँ पे ना कुछ वो, मतलब एक बंदा होता है, वो मतलब ना कब्जा किया होता है ना, वो किसी को अंदर आने देता है, कोई अगर घुसता है तो उसको मार देता है, या और जो अंदर है उसको बाहर जाने भी नहीं देता। तो वो कहती है हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है इस गाँव में, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो अपने पति को बोलती है, तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन उसको रास्ते में पकड़ लिया जाता है। उसके बाद उसको, पति को जो गोली मार देते हैं, और उसकी बीवी जो होती है उसको भी गोली मारने लगा होता है। लेकिन उसके साथ का विलन का एक बंदा होता है, इसको तरस आया था, कहता है कि सर मत मारो, प्रेग्नेंट है, उसको मारोगे तो वो मतलब आपको पाप लगेगा। तो कहता है, विलन बोलता है इतनी इंसानियत तो मेरे में भी है, हाँ चलो ठीक है नहीं मारेंगे, लेकिन जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक नहीं मारेंगे, और इसका बच्चा पैदा हुआ तो इसके बच्चे को मारूंगा मैं। तो उसकी जो लेडीज होती है वो कहती है कि तेरी मौत की वजह ना यही बच्चा होगा, देख लियो। तो वो बोल देती है उसको। तो उससे वो काम करवाते हैं, उस पर जुल्म ढाते हैं। बेचारी प्रेग्नेंट होती है तब भी उसको वो गागरी बोकने के लिए दे देते हैं, वो बेचारी बस बहुत परेशान रहती है। बाद में फिर सीधा ही फिर वहाँ चले जाता है, मतलब यूपी का शॉट दिखाया गया है, सीन दिखाया गया है, मेरे ख्याल यूपी में शूट हुआ है वो। जो समीर भट्ट का एंट्री बहुत अच्छी थी, मतलब वो हॉकी स्टिक पकड़ता है यूं, और वो जो मुंबई की हीरोइन है जो समीर भट्ट की, वो भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। लेकिन समीर भट्ट ना, बॉडी तो उसकी है, लेकिन बॉडी उसकी तब दिखती है जब वो शर्ट उतारता है, अदरवाइज पतला लगता है ऐसे, और टांगे बड़ी लंबी लंबी है उसकी, ऊपर से कपड़े भी टाइट पहनाए गए हैं। तो वो जो हीरोइन है ना, वो बहुत ज्यादा मोटी लग रही है समीर भट्ट के सामने, कि मतलब क्योंकि समीर भट्ट तो बॉडी तो है यार, लेकिन वो लंबा भी है ना, तो पतला लग रहा है उसके सामने, और उसकी हाइट भी छोटी है हीरोइन की। तो थोड़ा मेरे को ये जचा नहीं, अदरवाइज हीरोइन भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और वो गाना आया कसो कसो, बड़ा अच्छा लग रहा था बड़े पर्दे पे देखने में, और बड़े दोनों अच्छे लग रहे जोड़ी। फिर एंट्री होती है विराज भट्ट की, ठीक है। अब उसके बाद ये विराज भट्ट जी सीधा ही लड़कियों को कोई अगवा करके बेचने के लिए ले आ रहा होता है। तो विराज भट्ट उन लड़कियों को लेके आता है कि नहीं मैं बेचूंगा। तो ऐसा देखने में फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगता है कि यार विराज भट्ट गलत कर रहा है यार, मतलब लड़कियों को बेचने के लिए ले आ रहा है। और वो लड़कियां कौन होती हैं, जैसे नेपाल में कुछ लड़कियों को हीरोइन बना दूंगा तेरे को, चल बोल के मुंबई ले आते हैं, वहां बेच देते हैं। किसी को बोलते हैं कहीं जॉब लगवा दूंगा तेरे को, वहां बेच देते हैं। ऐसे करके बेचने का काम करते हो। विराज भट्ट नैन्सी खड़का को भी उठा के लाता है। वहां तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि विराज भट्ट नेगेटिव रोल कर रहे हैं कि लड़की को बेचने क्यों ले आ रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नैन्सी खड़का को भी उठा के ले आते हैं बेचने के लिए,
तो वहां पे जाते हैं उनका मूड चेंज हो जाता है तो वो विलन को मार देते हैं। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी है, गलती भी है कि जब तुझे उन लड़कियों को बचाना ही है तो तू बेचने क्यों लेके गया? ना तुझे कोई पैसों का लालच है, ना तूने पैसे लिए, है ना। उसको मारा और उसके बाद वो विलन था, उसको 2 बंदे घसीट के ले गए। तो शायद ये डायलॉगबाजी करने के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया हो कि हम फिल्म को अच्छा दिखाएं, कॉमेडी डालने के लिए। बाकी बात करूंगा मैं समीर भट्ट की। आपको मैं सच बताऊं कि एक एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है ना, उसने तो सिर्फ एक कैमरे के सामने एक्टिंग करी है और जो 25-30 जो टीम के मेंबर होंगे उनके सामने की है। लेकिन तुम फिल्म देखने गए हो और यहाँ पे भाई यहाँ पे 300-400 सीटें लगी हुई हैं और एक तुम एक्टिंग कर रहे हो और तुम उनको कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है कि नॉर्मल इंसान होता है जो कि जिसको दुनियादारी का पता नहीं है एक्टिंग के बारे में, वो कैसी भी फिल्म देख के खुश हो जाएगा, है ना। अब मैं बचपन से फिल्में देखते आ रहा हूँ, मैं और ये नहीं कि मैं सिर्फ नेपाली फिल्म बॉलीवुड नहीं, मैं भोजपुरी फिल्में भी देखता हूँ, साउथ की फिल्में भी देखता हूँ, पंजाबी फिल्में भी देखता हूँ, मराठी में सारी फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैं अपने दिमाग में नॉलेज भर के रखा हुआ है। तो हर कोई नेपाली हीरो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाता, मैं आपको सच बताऊं तो, लेकिन मुझे कनेक्ट किया समीर भट्ट ने और मैं कनेक्ट हो पाया। उसके इमोशनल सीन थे जो, है ना, और कॉमेडी और जो हिंदी बोलने का तरीका। हालांकि नेपाली जब भी कोई एक्टर हिंदी बोलता है तो साफ पता चलता है। इससे पहले रामायण में पॉलसा ने कोशिश की तो वो हिंदी टोन नहीं आ पा रहा था। उससे पहले भैरव फिल्म में निखिल उप्रेती ने भी किया था कोशिश, है ना, नहीं मजा आया। लेकिन समीर भट्ट, क्या बात है यार, मजा आ गया। मतलब कि ना डायलॉग डिलीवरी हिंदी का भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या होता है कि वो नेपाली हीरो है ना, वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, उसको हिंदी डायलॉग दोगे ना थोड़ा सा वो घबरा जाएगा। क्यों? उसकी वो फोटो ही नहीं है, उसको वो अपने जोन से बाहर जाके एक्टिंग कर रहा है। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि समीर को मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया। और खासकर लास्ट का एक सीन है, उससे पहले चलो एक बात करते हैं। जो हीरोइन है इसमें, उसने मतलब कि ना वो लव यू बोल देती है उसको, मैं प्यार करती हूँ तेरे से, तो ना वहाँ पे यूं हो गया था, ऐसे उदास हो गया था। तो मैं सोच रहा है कि यार तू अभी तक तो अच्छी खासी बातचीत थी, है ना, मजाक कर रहा था हीरोइन के साथ, अभी वो लव यू कह रही है तो तू ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? तो वो फिल्म, मतलब वो जो सीन है ना, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि भाई वो पहले ही बोल देता है वैसे तो कि मेरी जिंदगी में प्यार मोह माया कुछ नहीं रखता है मेरे लिए मकसद, मतलब कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि उसका फिर वो लड़की रोते हुए आंख में आंसू होते हुए चली जाती है। उसके बाद हाँ, और उस लड़की को पूरी फिल्म में फिर दिखाया भी नहीं है, ये भी मिस्टेक है। वहां पे अब जग बता, नैन्सी खड़का को भी तो दिखा रहे हो ना, बीच बीच में आप दिखा रहे हो ना, तो उसको भी दिखाना था आपको। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लगी मेरे को कि भाई चलो फिल्म खत्म होने के बाद तो दिखा ही सकते थे ना आप लोग, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा मिस्टेक। फिल्म तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, स्टोरी बहुत अच्छी थी। लास्ट में जो एक ट्विस्ट था, अब लास्ट के ट्विस्ट के बारे में बोला तो लास्ट में बोलता हूँ फिर मैं, है ना। वैसे तो ऑलमोस्ट देख चुके हैं सब लोग, तो बोलने में क्या ही जा रहा है। और विराज भट्ट की बात करें, वही एटीट्यूड पुराने वाला और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होके आए हैं वैसे तो। और एक्शन तो आपको पता ही है। और बताऊं कि मैंने तो वैसे उनका एक्शन ये सब जो 12 गांव के कुछ लोगों ने थिएटर में ऐसे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, उसमें देखा था तो मेरे को उस टाइम मजा नहीं आया था। मुझे लगा यार शायद ऐसी फिल्म है, खास नहीं है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब थिएटर में देखी ना, मजा आ गया कसम से। मतलब लग रहा था कि ना यार कि कुछ देख रहा हूँ यार। कैमरामैन के बारे में बात करूं आपको, बहुत ही स्पेशल काम किया है। मेरे को लगता नहीं है कि वो नेपाली कोई कैमरामैन है उसमें को, मेरे को लगता है कि विराज भट्ट जी साउथ से लेके आए, क्योंकि ना ऐसा खेल रहा है ना कैमरे के साथ, मतलब जैसे एक्टर है एक्शन कर रहा है तो ऐसा लग रहा था कि ना एक्टर कैमरे के साथ खेल रहा है। और कैमरे के वो देखो कैसे एंगल से शॉट ले रहा है, मतलब मैं तो हैरान रह गया। एक सीन था स्टंटमैन जैसे उसने मारा विराज भट्ट ने धैड़, तो वो उड़ के गिरा, तो उसने ना कैमरा लेके गिरा ऐसे, तो साफ पता चल रहा है कि हवा में उड़ के कैमरे का एक्सप्रेशन दे रहा है। इससे पहले मैंने ये शॉट जो था, बेदलम फिल्म है एक साउथ की, अजीत कुमार की, बहुत तगड़ी फिल्म है, उसमें देखा था वो शॉट। और जैसे समीर भट्ट नीचे लेट के यूं घूम रहा है बंदूक लेके, तो कैमरा भी घूम रहा है वहां पे, है ना। और एक सीन है जैसे गजनी फिल्म आपने देखी होगी, गजनी में क्या होता है, कैमरा पकड़ के ना वो आमिर खान यूं करता है, तो इसमें समीर भट्ट का उस तरीके का शॉट लिया गया है ना। तो कुछ चीजें चेंज हुई है जो कभी नेपाल में ऐसा हुआ नहीं था। बाकी नैन्सी खड़का का एटीट्यूड, गुंडा हुई ना सर, गुंडा को बाऊ, अच्छा लगा था उसका। और बीच बीच में जैसे कॉमेडी सीन था उन दोनों का, अच्छा लग रहा था। और जो लड़की है, वो लड़की का नाम मुझे नहीं पता यार, पॉलसा के गाने में बहुत आती है, वही जो मतलब जो अपने पापा को ढूंढते हुए आती है, पत्रकार को गला घोट के ऐसे मार देता विलन। तो वैसे देखा जाए कंप्लीट अगर नेपाली फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी फिल्म है। और बताऊं कि यार इतने दिन हो गए तब भी हाउसफुल चल रही है फिल्म, मैं तो हैरान रह गया। मैं तो बॉलीवुड फिल्में भी जवान जून देखता था वहाँ पे, और वहाँ की तो आबादी भी ज़्यादा है हिंदुस्तान की, है ना, उस हिसाब से तो बहुत टाइम तक भीड़ होना चाहिए, बस 2 हफ्ते तक भीड़ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो ठप हो जाती है फिल्म तो। लेकिन यार आज भी
आज भी हाउसफुल था। मैं ये चीज देख के हैरान हो गया। मेरे को भी टिकट कैसे मिला क्या ही बताऊं मैं। अगर उस लेडीज ने मुझे अपने एक टिकट मुझे नहीं दी होती 300 रुपए की, तो मैं फिल्म नहीं देख पाता। देखता, कल देखता, लेकिन कल भीड़ नहीं होती क्योंकि कल लक्ष्मी पूजा है तो लोग बिजी भी होते हैं, तो इस करके भी नहीं मतलब इतने भीड़ होता। लेकिन कल एक फिल्म आ रही है प्रकाश सपूत की, सारंगी करके, तो मैं शायद वो देखने जाऊंगा। और काफ़ी मैंने ट्रेलर देखा था थिएटर में, तो काफ़ी इमोशनल था। मैं जरूर देखना चाहूंगा ये फिल्म। क्या पता प्रकाश सपूत जी वहाँ पे आ जाएं तो रिव्यू भी ले लेंगे। बाकी मिस्टेक थोड़े बहुत थे जो मैंने वैसे बोला था बाद में बोलूंगा, पर बीच बीच में मैंने बोली थी। उस हीरोइन को नहीं दिखाया लास्ट में, ठीक है। अदरवाइज फिल्म ठीक है। जैसे वो गांव पहुंचते, मेरे को तो सारा स्टोरी, क्योंकि हम फिल्में देखते हुए आ रहे हैं तो बचपन से तो हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। मुझे तो पहले से ही पता था। एक सीन था, विराज भट्ट तो पहले वो उस पे क्या बोलते हैं, उस पे पेड़ पे जो निशान लगाते हुए जा रहे होते कि हमें वापस भी तो आना है, तो हमें पता चल जाएगा हमने निशान लगाया। तो वो करते हुए जाते हैं, वो सीन होता है, उसमें आदिवासियों को मारते, बड़ा खतरनाक एक्शन सीन है। बाद में एक सीन आता है, वो तो वहां फंस जाते हैं विराज भट्ट, दारू पीने के बहाने से उसको अंदर कर देते हैं। बाद में वो एक कैमरा मूवमेंट आता है कि वो आदिवासी मरे पड़े, तो मैं समझ गया था कि समीर भट्ट है, पीछे पीछे आ रहा है वो जंगल के रास्ते से। लेकिन लास्ट में जो था ना, उसने तो मेरा दिमाग हिला दिया था। कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे कि यार समीर भट्ट वही बच्चा है ना, जिसको मारना चाहता था। उसकी माँ बोलती भी है कि तेरी मौत का कारण यही बच्चा होगा, बोलती भी है ना। तो क्या है कि मैं तो ये सोच कर बैठा था कि हाँ ये वही है बच्चा, था भी वही। लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया कि भाई वो औरत के साथ हुआ क्या, जिसके साथ तुमने इतने जुल्म ढाए थे वहां पे, जो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, उसका हुआ क्या, तो दिखाया नहीं कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब विराज भट्ट को ऐसे बांधा होता है, और विलन तो कॉन्फिडेंट है, उसने तो बोला कि मैंने तो खुद मारा है उस बच्चे को गोली, और बच्चे को मारता भी है, गोली खुद मारता है। तो वो बहुत हंस रहा होता है विलन, हाँ मैंने मार दिया था उस बच्चे को। उसके बाद ना विराज भट्ट हंसना शुरू कर देता है। तो क्या एक्सप्रेशन थे विराज भट्ट के, खतरनाक वाले। तो हंस रहे होते हैं। बाद में वो बोलता है कि तूने मारा था बच्चे को, लेकिन उन्होंने जुड़वा बच्चे पैदा किए थे, तो उसने तो एक बच्चे को मारा ना, तो एक बच्चा तो उसी का भाई है जुड़वा, वो समीर भट्ट होता है। और इसमें जो विराज भट्ट है वो फिर जो समीर भट्ट को बचा के लेके जाते हैं, उनका ये शायद बेटा होता है उनका ना। तो और मेरे ख्याल से समीर भट्ट को वैसे दिखाया तो नहीं खास को, समीर भट्ट उसके सामने, विराज के सामने ऐसे करते हैं, मतलब कि विराज भट्ट को उनका गुरु दिखाया गया जो मार्शल आर्ट उन्हें सिखाते हैं। और तो मेरा दिमाग हिल गया था जब विराज भट्ट ने बोला ना कि भाई वो जुड़वा थे, 2 बच्चे पैदा हुए थे, खत्म कर दिया था। और एक सीन है जो मुझे बार बार खटक रहा था, जो बहुत बड़ी कमी भी बोलना चाहूंगा मैं पिक्चर में, कि जब विराज भट्ट स्क्रीन पे आते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट के लिए ना समीर भट्ट को गायब कर दिया जाता है। मतलब कि वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि मेन हीरो समीर भट्ट ही है इसमें, है ना। क्योंकि मेन हीरो है, क्योंकि वही मेन तो विलन उसी को मारना चाहता है, ठीक है ना। विराज भट्ट तो एक वो है, मतलब सपोर्टिंग रोल है, विराज भट्ट का मेन वो है। लेकिन जब विराज भट्ट का सीन आता है तो आधे घंटे तक ना समीर भट्ट दिखता नहीं है। तो मैं सोच रहा है समीर को दिखाओ भाई, ये थोड़ी मिस्टेक लगी मेरे को। बाकी तो फिल्म ठीक है। और जैसे उसमें बोलता है कि भाई ये बच्चा पैदा होगा तब मारूंगा मैं इसे, है ना। तो एक अक्षय कुमार की पहली फिल्म आई थी सौगंध, उसमें से शायद लिया गया है सीन ये, कि भाई वो बोलती है कि ना ये बेटा है ना, वो उसके पति को गोली मार देता है, क्योंकि प्यारपुर का सीन होता है। तो वो बोलती है, राखी जी ने रोल किया है, सारंग नाम होता है इसमें, मुकेश खन्ना, तो बहुत खतरनाक रोल किया उन्होंने। वो कहती है कि भाई मेरा बेटा ना तेरी बेटी से शादी करेगा और तेरी बेटी ही होएगी। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वैसे तो वो गोली मारने लगा होता है उसको, राखी जी को, तो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना एक्सीडेंटली, मतलब कुदरत के करिश्मा बोलो इसे, मुकेश खन्ना के घर में बेटी ही पैदा होती है। वो आती है धूमधाम से, ये मैं अपने बहू के लिए कपड़े लेके आई हूँ, ठीक है, वो पूरा एटीट्यूड। तो वो कहता है कि तेरा भी बेटा होगा अब तो उसका बेटा ही होता है। और बेटा होता है तो फिर मतलब वो बादाम बुदूम रखने जाता है कि भाई तेरे बेटे को बेटा होगा ना तब मारूंगा। उसे बेटा होता बड़ा होता है, फिर प्यार पूर हो जाता है, फिर वही फिर आखिर में विलन ही हारता। तो थोड़ा शॉर्ट वहीं से लिया गया, पर थोड़ा मॉडिफाई करके उसको सेट कर दिया गया। अदरवाइज पता नहीं चलने देते। हम लोग तो बहुत बारीकी से फिल्में देखते हैं तो हम लोग पता लगा लेते हैं, अदरवाइज इतने लोगों को पता नहीं चलता है। इस बात के लिए मुझे गालियां भी पड़ सकती दे सकते हो, मैं सच बोलूंगा जो बोलूंगा, ठीक है। मेरा फर्ज बनता है मैं जेन्युइन रिव्यू दूं। मुझे कैसा लगा, अब आपको अच्छा लगा, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अब मुझे जो अच्छा लगा मेरे को समीर भट्ट का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। और आपको बताऊं, जो एक हीरो के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो हीरो के अंदर होना चाहिए,
वो प्रॉपर अगर नेपाल में कोई हीरो के अंदर क्वालिटी है तो वो सिर्फ समीर भट्ट है, ये भी मैं कहना चाहूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ एक्शन करने से कोई हीरो नहीं हो जाता है ना। अगर आपको एक्शन ही करवाना है तो मार्शल आर्ट उसमें डोजो में चले जाओ, वहाँ पे एक से एक लड़के मिलेंगे आपको इंटरनेशनल लेवल के, नेपाल में ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगर आपको डांस करवाना है तो डांस एकेडमी चले जाओ, एक से एक डांसर मिलेंगे, ठीक है। तो भी कहता हूँ मैं कि एक्टिंग आना बहुत जरूरी है, और समीर भट्ट को बहुत अच्छे से एक्टिंग आती है, उसने भाई मेहनत की है, थिएटर किया है, तो उसका फल भी उसको दिख रहा है। देखो ऑलराउंडर एक पैकेज हमें देखने को मिलता है समीर भट्ट के अंदर, और आने वाला सुपरस्टार वही है। तो पर्सनली मुझे समीर भट्ट अच्छा लगा, है ना। मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा था मैंने, वो भी हटा दिया था, नहीं यार मैं थिएटर में देख नहीं पाया था, मैं बिजी था। तो मुझे भाई 12 गांव फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैं 10 में से इसको 7 स्टार देना चाहूँगा। नेपाल के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने। उम्मीद रखता हूँ कि आगे और अच्छी फिल्में बनेंगी, जिसमें से मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, कोई भी अगर फिल्म आती है तो चलो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखने में माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त रोजगार मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो पर लाइक कमेंट, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो देश विदेश में रहते हैं, जो नेपाल नहीं आ सकते हैं, जो फिल्म नहीं देख सकते, उनको थोड़ी बहुत स्टोरी पता चल जाए मेरे माध्यम से। तो क्या जा रहा है किसी का। तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।